क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। आइए दिखाता हूं कैसे। इस वीडियो में हम लोग सीडीएसएल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्यों स्टॉक में गिरावट हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, कहां तक स्टॉक गिर सकता है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास को ही देखते हैं। 2014 का न्यूज आप देख सकते हैं। 33 लाख लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट को बंद कर दिया था। अब दोस्तों, सीडीएसएल का काम क्या है? सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी सर्विसेज चलाती है जिसमें म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें स्टॉक मार्केट होता है, कुछ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड कंपनी काम करती है, केवाईसी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यही काम डिपॉजिटरी सर्विसेज का है, जिसमें मेनली अगर देखें तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और म्यूचुअल फंड का अभी के समय डेटा निकल कर आया है और डेटा बताता है कि बहुत सारे लोग, 14 लाख लोगों ने लगभग अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट को बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा है लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर से स्टॉक मार्केट ने कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े स्टॉक 30, 40, 50% तक गिरे हुए हैं और निफ्टी 50 ने भी पिछले 1 डेढ़ साल में कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिया है। ऐसे में क्या है, जो भी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने अकाउंट को बंद करने लगते हैं। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में आपको रिटर्न कब मिलता है? जब किसी कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आता है, उस कंपनी के सेल्स में ग्रोथ आता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें, 9,200 करोड़ का मार्केट कैप है, 31 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिसको कि रीजनेबल माना जाएगा। डिविडेंड यील्ड देखें 1.69% का है करेंट मार्केट प्राइस पर। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमाल का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज का है और डेट को देखें मात्र 2.93 करोड़ का डेट है। और कैश को देखें तो कंपनी कैश रीच है 971 करोड़ का कैश कंपनी के पास है। तो कंपनी किसी भी लिहाज से ऐसी नजर नहीं आती है कि डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, अगर सीडीएसएल को देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और FY21 में देखें 3 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट इस कंपनी के साथ संबंधित था। और अभी के समय देखें तो डीमैट अकाउंट का संख्या बढ़कर आपको 7 करोड़ हो चुका है। तो आप ग्रोथ देखिए, FY21 में जहां 3 करोड़ था, अभी बढ़कर 7 करोड़ हो चुका है। तो ग्रोथ काफी अच्छा था। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में जिस तरीका से मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है, रिटेल इन्वेस्टर अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट करना कम कर चुके हैं या फिर बहुत सारे लोग बंद भी कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, जब मार्केट में बुल रन होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री लेते हैं। आप भी सोचिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपने भी किस लिए मार्केट में एंट्री लिया था? क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी के समय मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लगातार स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर है उनको लॉस हो रहा है। इसलिए नए इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री कम ले रहे हैं, नए अकाउंट की ओपनिंग कम हो रही है और साथ में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अभी के समय घट चुका है, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मार्केट में मौजूद हैं। और दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, नए इन्वेस्टर मार्केट में आ नहीं रहे हैं, प्रेजेंटली जो इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक नजर नहीं आते हैं, तो कैसे सीडीएसएल परफॉर्म करेगी? वैसा ही आपको रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में 152 करोड़ का सेल्स था, जो कि इस दिसंबर वाले क्वार्टर में घटकर 141 करोड़ का रह गया है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है और रिटर्न के मामले में भी कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिन्होंने 1 डेढ़ साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अभी के समय लॉस में जरूर होंगे। अब दोस्तों, 2022 का आर्टिकल देखिए। आर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है और एसेट बेस 14% से बढ़कर 37.7 लाख करोड़ रुपीज का हो गया है। तो आप देख सकते हैं
FY22 तक मार्केट में नए लोग आ रहे थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका था और ऐसे समय में CDSL का परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल कर आ रहा था। लोग बोल रहे थे बहुत जल्दी 3000 रुपीज तक चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में टर्न अराउंड होता है, रसिया यूक्रेन का वार आता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग CDSL का भी परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। अब दोस्तों, मैंने आपको 2014 का न्यूज दिखाया था, जब लोग म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे थे क्योंकि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा था। 2014 में देखिए स्टॉक मार्केट कहां पर था। 2014 के फरवरी मंथ में देखिएगा 6200 के आसपास मार्केट था। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू बढ़ता है, 8000 तक चले जाता है मार्केट बढ़कर। उसके बाद देखिए मार्केट गिरता है और फिर से बुल रन आता है मार्केट में और 10,000 के आसपास चले जाता है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में गिरावट एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी मार्केट में प्रेशर होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा और भी डिफरेंट प्रॉब्लम होगा, ऐसे में स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। चाहे मार्केट हो या इंसान हो, उसको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं, आप समझते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया है और मार्केट आने वाले समय में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, तो आपको मार्केट में बना रहना चाहिए। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है वो साइक्लिकल नेचर में है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो बहुत सारा नया अकाउंट ओपनिंग होगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और CDSL जैसी कंपनी और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जितना ज्यादा अच्छा मार्केट परफॉर्म करता है। अभी के समय अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। 900 रुपीज का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 835 रुपीज पर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको 800 रुपीज पर मिलेगा। 800 रुपीज पर टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है जहां पर स्टॉक अपने आप को रोकता है। जैसे 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, ऐसा जो होल नंबर होता है वहां पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको 835 रुपीज पर मिलेगा। उसके बाद जो सपोर्ट होगा 800 रुपीज पर होगा और जो मेजर सपोर्ट होगा वो 750 रुपीज पर नजर आएगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऊपर के लेवल पर तो आपको स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। फ्यूचर में कंपनी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है और इस कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट बिजनेस है। मतलब कंपनी ना कोई प्लांट लगाती है, ना कोई कैपेक्स करती है, ना कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करना होता है। जो भी कंपनी का खर्चा है वो इंप्लॉय का खर्चा है और टेक्नोलॉजी का खर्चा है। कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है तो आने वाले समय में कंपनी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है। तो इस वजह से भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपको एक डिसेंट रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। 20 से 25% का रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।